दोस्तों ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे इंसानों द्वारा पूरी तरह से जानना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक कभी कभी ऐसी खोज कर डालते हैं जिन्हें जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। कभी विशाल आकाश गंगाओं की खोज करना, कभी ब्रह्मांड की दीवार की खोज करना और कभी अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह भी मिल जाते हैं जिनका वातावरण पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ही ग्रहों की खोज कर डाली है जहां पर जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं है। दोस्तों अभी तक हमने ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से की खोज की है जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां से हमने अभी तक लाइट को रिसीव किया है, लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड में क्या है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख सकते हैं यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए यूनिवर्स का एक काफी बड़ा हिस्सा है जो करीब 92 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी पाई जाती हैं और इन्हीं में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम में से हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है, जिसमें हमारी पृथ्वी एक हैबिटेबल जोन में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी हैबिटेबल जोन के चलते हमारी पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का वातावरण पाया जाता है जिसमें पेड़ पौधे और जीवन पनपता है और पानी तरल रूप में रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे मिलियन और बिलियंस स्टार सिस्टम हो सकते हैं जिनकी हैबिटेबल जोन में पृथ्वी की तरह कई और प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जहां शायद पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन मौजूद हो। और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि अगर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हैबिटेबल प्लैनेट्स को काउंट किया जाए तो ये नंबर 5 ट्रिलियन के पार चला जाएगा, यानी हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही ऐसे 5 ट्रिलियन प्लैनेट पाए जा सकते हैं जहां का एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हो, जिसकी वजह से ऐसे प्लैनेट में जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक केवल 5000 ऐसे प्लैनेट को ही खोज पाए हैं जहां पर जीवन पनपने की संभावना है और ऐसे प्लैनेट को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ साथ एक्सोप्लैनेट का ये नंबर लगातार बढ़ता ही जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भविष्य में इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के सबसे ज्यादा सबूत हैं और जिनका वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। नंबर 1 पर आता है केपलर 186f। जीवन के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद वाला ग्रह है केपलर 186f। ये वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जहां अगर हम भविष्य में पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के स्पेस शूट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इसकी सतह पर उतरकर साधारण वातावरण में सांस ले पाएंगे जैसे हम पृथ्वी पर लेते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च ये साबित करती है कि इस ग्रह पर वो सभी रिसोर्सेस मौजूद हैं जो एक इंसान को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए चाहिए होते हैं और इसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है और इसकी ग्रेविटी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से केवल 10% ज्यादा बड़ा है और इसका मास हमारी पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है। दरअसल इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हमारी पृथ्वी से करीब 557.7 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार को उसके हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। वैसे हम इंसानों के पास अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा तय करने के लिए अभी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कभी हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाते हैं तो ये ग्रह हमारे रहने के लिए सबसे अच्छे एनवायरनमेंट वाले ग्रहों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ग्रह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि ये ग्रह हम इंसानों से काफी ज्यादा दूरी पर है, इसलिए चाहकर भी हम ये नहीं जान सकते हैं कि उस ग्रह पर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर हम कोई रेडियो सिग्नल उस ग्रह पर भेजते हैं तो उस सिग्नल को जाने में ही करीब 557 सालों का समय लगेगा और उसके बाद अगर वहां पर कोई जीवन मौजूद है तो उस रेडियो सिग्नल को धरती पर वापस आने में करीब 557 सालों का ही वक्त लगेगा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस करीब 1100 सालों से भी ज्यादा का होगा और उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि इस ग्रह पर क्या वाकई में कोई जीवन पाया जाता है या फिर नहीं। नंबर 2 केपलर 283c। इस ग्रह को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2014 में कई एक्सोप्लैनेट के साथ खोजा गया था। यह हमारे सोलर सिस्टम से करीब 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद केपलर 283 के टाइप स्टार सिस्टम को ऑर्बिट कर रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में यह सामने आया है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है और ये अपने स्टार के काफी करीब रहकर उसे ऑर्बिट करता है।
जिसके कारण इसे एक चक्कर पूरा करने में केवल 93 दिनों का समय लगता है, जिसका मतलब है यहाँ पर एक साल केवल 93 दिनों का ही है। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ये ग्रह काफी ज्यादा हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है और ये दिखने में एक ब्लू प्लेनेट की तरह लगता है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी सतह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही काफी ज्यादा मात्रा में लिक्विड पानी मौजूद है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर कोई न कोई जीवन जरूर पनपता है। नंबर 3 पर आता है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। दरअसल प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारी अर्थ के सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स में 0.87 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब है इस ग्रह का एनवायरनमेंट हमारे ग्रह से काफी ज्यादा मिलता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की खोज एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा 2016 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के प्रयोग से की गई थी। तभी से इसमें लगातार रिसर्च की जा रही है, जिसमें यह साबित हो चुका है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर के बड़े बड़े ओशंस पाए जाते हैं, जिसके कारण कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जीवन पाया जाता हो। बेशक ये हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, लेकिन हम इंसानों के लिए ये दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इंसान तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम को ही पार नहीं कर पाए हैं और हम इंसानों को अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाने में करीब 6300 सालों का समय लग जाएगा और ये हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा है। नंबर 4 पर आता है ग्लीज 581d। ग्लीज 581d हमारे सोलर सिस्टम के करीब मौजूद एक दूसरा एक्सोप्लैनेट है, जहां पर भी जीवन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। दरअसल इसकी खोज काफी पहले कर ली गई थी, क्योंकि ये 24 अप्रैल 2007 में खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से करीब 20.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है। वैसे वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 7 गुना ज्यादा मैसिव प्लैनेट है, यानी कि यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से 7 गुना ज्यादा है, लेकिन आकार के मामले में ये हमारी पृथ्वी से केवल 2 गुना बड़ा है। वैसे इस ग्रह पर अभी तक की गई रिसर्च यही दावा करती है कि इस ग्रह के वातावरण में ज्यादातर मात्रा CO2 गैस की ही है और इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जो शायद हम मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जाता है कि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होने की काफी ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पर भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी बताया गया है अब क्योंकि ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड पानी होने की भी काफी ज्यादा संभावनाएं है और ये सारी चीजें मिलकर इस ग्रह को जीवन के लिए एक अच्छा ग्रह बनाती हैं। नंबर 5 पर आता है केपलर 438b। अब ये ग्रह भी एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है और इसे अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 35 दिनों का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर एक साल धरती के करीब 35 दिनों के बराबर है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 472.9 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायरा कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है और यहाँ का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। वैज्ञानिक रिसर्च तो ये बताती है कि ये हमारा पृथ्वी से भी बेहतर एनवायरनमेंट वाला ग्रह है, जहाँ का वातावरण मनुष्य के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि इस ग्रह पर शायद जीवन मौजूद हो। इसलिए वैज्ञानिक इस पर कई अलग अलग रिसर्च भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जीवन का किसी तरह का सिग्नल मिल सके, पर अभी तक वैज्ञानिक अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। नंबर 6 पर आता है GJ3323b। इस एक्सोप्लैनेट का आकार हमारी पृथ्वी से करीब 30% ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इसका मास हमारी पृथ्वी से केवल 2 गुना ज्यादा है। ये ग्रह भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसके कारण इस पर पानी भी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2017 में की गई थी। यह हमारी धरती से करीब 17 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एरिडेनस कॉन्स्टिलेशन में 3323 स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ये प्लैनेट भी हमारी पृथ्वी के सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट में से एक है। इस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई अभी तक की रिसर्च ये बताती है कि यहाँ पर पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर भी किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। नंबर 7 ट्रैपिस्ट 1e। ट्रैपिस्ट 1e हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन में पाया जाता है
जिसकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा 2017 में स्प्रीजर टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। दरअसल ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। इसका आकार भी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है, लेकिन इसकी डेंसिटी हमारी अर्थ से कम है। एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि इसकी ज्यादातर सरफेस अर्थ की तरह ही लिक्विड वाटर से कवर्ड है और इसके एटमॉस्फेयर पर रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसी के कारण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह एक इंटेलिजेंट सभ्यता वास करती हो, या फिर वहाँ भविष्य में किसी तरह की लाइफ पनप सकती है। अब जैसे कि हमारी अपनी गैलेक्सी में ही ऐसे लाखों ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन हम इंसानों ने अभी तक केवल कुछ हजार प्लैनेट को ही खोज पाया है, जिनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर पृथ्वी की तरह जीवन होने की काफी ज्यादा संभावनाएं है। और इस वीडियो में हमने 7 एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया है जिन पर जीवन होने की संभावनाएं है। लेकिन क्या कभी हम इंसान इतने आगे पहुंच जाएंगे कि हम इन ग्रहों पर पहुंचकर इंसानी सभ्यता को बसा पाएंगे? और क्या हम इंसानी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में राज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसे कई ग्रह पाए जाते हैं जहां पर पहले कभी जीवन हुआ करता था। आखिर वो ऐसे कौन से ग्रह हैं और वहां से जीवन कैसे नष्ट हुआ? जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल कीमती